दुनिया की अलग अलग सभ्यताएं एक दूसरे से कभी नहीं मिली, फिर भी उनकी कथाओं में एक अजीब समानता दिखाई देती है। अलग जमीनें, अलग समय, अलग भाषाएं, लेकिन वर्णन बार बार एक जैसे हैं। यह समानता इतनी लगातार है कि इसे सिर्फ कल्पना कहकर टालना मुश्किल हो जाता है। लगभग हर जगह दो ही प्रकार की शक्तियां सामने आती हैं। एक ऐसी सत्ता जो आकाश से जुड़ी है, ऊंचाई, गति और निगरानी से संबंधित, और दूसरी ऐसी सत्ता जो गहराइयों से जुड़ी है, जल, अंधकार और प्राचीनता से। यह विभाजन हर संस्कृति में दिखाई देता है, जैसे दुनिया को समझने का ढांचा ही यही रहा हो। आकाश से जुड़ी उस सत्ता को भारतीय परंपरा में गरुड़ा कहा गया। वही सत्ता पश्चिमी परंपराओं में ग्रिफिन के रूप में दर्ज हुई। नाम अलग हैं, चित्र अलग हैं, लेकिन स्थान वही है, आकाश। भूमिका भी वही है, शक्ति और रक्षा। दोनों को सामान्य जीव नहीं माना गया, बल्कि मानव से ऊपर की सत्ता के रूप में याद किया गया। लेकिन हर कहानी में इस आकाशीय शक्ति का एक प्रतिद्वंद्वी भी सामने आता है, गहराइयों से जुड़ा हुआ। भारतीय ग्रंथों में वही भूमिका शेषनाग निभाता है। पश्चिमी ग्रंथों में वही स्थान लेवायाथन को दिया गया। दोनों को जल, असीम आकार और मानव नियंत्रण से परे शक्ति से जोड़ा गया। यहीं से तुलना शुरू होती है। एक सत्ता ऊपर से देखती है, दूसरी नीचे से घेरती है। एक उड़ान से जुड़ी है, दूसरी कुंडली से। सवाल अब यह नहीं रह जाता कि ये कथाएं अलग क्यों हैं। सवाल यह बन जाता है कि इतनी समान होते हुए भी इन्हें अलग क्यों माना गया। समय के साथ नाम बदलते हैं, कला बदलती है, नैतिक अर्थ बदलते हैं, लेकिन क्षेत्र, भूमिका, आकार और आपसी संबंध नहीं बदलते। यही वह बिंदु है जहां सवाल अपने आप खड़ा होता है। अगर गरुड़ और ग्रिफिन अलग अलग प्राणी होते तो उनके पैटर्न अलग क्यों नहीं हुए? और वही सवाल शेषनाग और लेवायथन के साथ क्यों उठता है? इसका उत्तर खोजने के लिए कुछ संभावनाएं सामने आती हैं। प्राचीन मानव भारत से मेसोपोटामिया, फारस और भूमध्य सागर की ओर बढ़ा। कहानियां लोगों से तेज चलती हैं। एक अनुभव पीढ़ियों तक दोहराया गया, स्थानीय नाम और रूप लेता गया। व्यापार मार्गों के साथ केवल वस्तुएं नहीं, कथाएं भी चलीं। पहाड़, मैदान और तट आकाशीय दृश्यों के सामान्य गलियारे बने, जबकि महासागर और नदियां सर्पीय कथाओं के केंद्र बने। संभव है कि दुर्लभ या विलुप्त विशाल जीवों से हुई वास्तविक मुठभेड़ों ने इन कथाओं को जन्म दिया हो, जिन्हें समय ने बढ़ा चढ़ाकर याद रखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग संस्कृतियों ने नए प्राणी नहीं बनाए, उन्होंने एक ही मूल अनुभव को अपने विश्वासों के अनुसार ढाला। भारत में गरुड़ और शेषनाग को सृष्टि की व्यवस्था में समाहित किया गया। पश्चिम में ग्रिफिन और लेवायथन को नैतिक चेतावनी या चुनौती के रूप में देखा गया। फर्क सत्ता का नहीं, व्याख्या का था। अंत में सवाल वहीं लौट आता है, क्या ये सभी वास्तव में एक ही थे? इतिहास यह प्रमाणित नहीं करता कि वे शारीरिक रूप से एक ही प्राणी थे, लेकिन इतिहास यह भी नहीं दिखाता कि वे पूरी तरह स्वतंत्र कल्पनाएं थीं। जो साफ दिखता है वह यह है कि हर जगह आकाश की सत्ता मिलती है, हर जगह गहराइयों की सत्ता मिलती है, और पैटर्न हर जगह लगभग समान है। गरुड़ और ग्रिफिन, शेषनाग और लेवायथन। इतिहास ने उन्हें एक साबित नहीं किया, लेकिन समानता इतनी गहरी है कि उन्हें केवल संयोग मान लेना भी आसान नहीं। Forgotten legends and untouched myths explored quietly and calmly, only on quiet chapters of India.